भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य के दिल में, जहां विश्वास और परंपरा आधुनिक जीवन की लय के साथ मिलती है, हम कई दिलचस्प व्यक्तित्वों से मिलते हैं जो देश की आध्यात्मिक धारा को आकार देने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनकी कथाएं केवल भक्ति की नहीं, बल्कि संस्कृति, समुदाय और आध्यात्मिकता की विकसित हो रही दुनिया के बीच की गतिशील परस्पर क्रिया की भी है। एक ऐसी दुनिया जो महाकुंभ मेला के दौरान जीवित होती है। महाकुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है, जहां लाखों तीर्थयात्री त्रिवेणी संगम पर इकट्ठा होते हैं। अभय सिंह, जिन्हें आईआईटी बाबा के नाम से जाना जाता है, एक युवा दृष्टिवान है जो आधुनिक शिक्षा की सटीकता को आध्यात्मिक ज्ञान की शांति के साथ मिलाते हैं। उनका कुंभ मेले में होना आध्यात्मिकता के बदलते चेहरे को दर्शाता है। एक ऐसा स्थान जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार की दुनिया से मिलती हैं। जो आध्यात्म का जो ज्ञान है और जो विज्ञान है वो एक्चुअली में बहुत क्लोजली मतलब एक ही है वो। तो इस सब चीज़ों को एजुकेशन ये होनी चाहिए। मतलब सबसे पहली बात तो दो चीज़ें होती है एजुकेशन में। एक तो मनुष्य के बनाए हुए सिस्टम को जानना कि भाई अब हमने किसी ने ये बना दिया, अब ये टैक्स सिस्टम ऐसा चल रहा है। वो टैक्स सिस्टम वैसा चल रहा है, वो कोई परमानेंट चीज़ तो है नहीं। वो इंसान ने जितना सोच पाया उसके हिसाब से बनाया है ना। तो वो बाहर वाली चीज़ समझनी है, बट एक अंदर वाला यंत्र तंत्र है जो इंसान का जो बनाया हुआ है वो काइंड ऑफ सेम ही है। जब से इंसान बना है तब से असली साइंस स्पिरिचुअलिटी से ही आती है, क्योंकि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं है। मोनालिसा, जो माला पवित्र प्रार्थना की लकड़ी की माला बेचने में अपनी भक्ति और युवा समर्पण को दिखाती है, वह यह सिद्ध करती हैं कि आध्यात्मिकता किसी आयु की मोहताज नहीं है और हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, शांति और प्रेम की अर्पित की जा सकती है। रुद्राक्ष बाबा, एक सम्मानित व्यक्तित्व जो रुद्राक्ष की माला के आध्यात्मिक महत्व को साझा करते हैं, एक साधना और प्रार्थना का उपकरण। उनका ज्ञान कुंभ मेले में हजारों लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि लोग उनके मार्गदर्शन की तलाश में होते हैं ताकि वे ईश्वर से अपनी आध्यात्मिक कनेक्शन को गहरा कर सकें। लॉरेन पावेल जॉब्स भी कुंभ मेला में अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, जिनकी परोपकारी कार्यों और सामाजिक कारणों में गहरी संवेदनशीलता भरी आध्यात्मिकता है। महाकुंभ जैसे आयोजनों में उनकी उपस्थिति यह दिखाती है कि आध्यात्मिकता केवल प्रार्थना से ही नहीं, बल्कि दुनिया में वास्तविक बदलाव लाने में भी है। शक्ति और समर्पण की मिसाल है मसलूलर बाबा, जो शारीरिक अनुशासन और आध्यात्मिक भक्ति को मिलाते हैं। कुंभ मेला में उनका प्रभावी व्यक्तित्व हमें यह याद दिलाता है कि असली ताकत केवल शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा और मन में भी होती है, और यह दिखाता है कि शरीर को आंतरिक विकास के लिए मंदिर बनाया जा सकता है। चाय वाले बाबा एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं जो चाय को आध्यात्मिक अभ्यास में बदलते हैं। कुंभ मेला में उनकी चाय की दुकान एक ऐसी जगह बन जाती है जहां लोग गर्म चाय की प्यालियों के साथ जुड़ते हैं, कहानियां साझा करते हैं और आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेते हैं। उनकी उपस्थिति हमें यह सिखाती है कि जीवन के साधारण क्षण भी अगर उद्देश्य के साथ साझा किए जाएं, तो वे पवित्र बन सकते हैं। अंत में चिमटा वाले बाबा, जो पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्र चिमटे के साथ कुंभ मेला में आनंद और भक्ति का माहौल बनाते हैं। उनका संगीत आध्यात्मिक भजनों और प्रार्थनाओं में ताल जोड़ता है, हमें यह याद दिलाते हुए कि आध्यात्मिकता जीवन का उत्सव भी हो सकती है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक पारिस्थितिकी तंत्र है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिकता का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिलते हैं। यह याद दिलाता है कि सत्य, शांति और कनेक्शन की खोज कालातीत है। पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से लेकर आध्यात्मिक नेताओं की शक्तिशाली शिक्षाओं तक, महाकुंभ मेला यह याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत विकास का मामला नहीं है, बल्कि सामूहिक परिवर्तन का है। ये एक स्थान है जहां लाखों लोग एक साथ आकर अर्थ, उद्देश्य और ईश्वर से गहरे संबंध को खोजने आते हैं।